डियर स्टूडेंट्स, वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। कई बार सेंटेंस में स्टूडेंट्स को ये पहचान में नहीं आता है कि इसमें रियल सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि कुछ प्रेपोजिशन से जोड़कर 2-3 नाउन को प्रेपोजिशन से जोड़ दिया जाता है, जिनमें से केवल कोई एक नाउन या प्रोनाउन ही रियल सब्जेक्ट होगा। सो वर्ब मस्ट ऑलवेज एग्री विद इट्स रियल सब्जेक्ट। अब देखिए, इस रूल को समझने के लिए बैंक, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एनडी में पूछे हुए कुछ हम लोग सेंटेंसेस देखते हैं। पहला एक सेंटेंस है, ए पेयर ऑफ 2 बर्ड्स वर सीन फ्लाइंग हाई इन द स्काई, कि पक्षियों का एक जोड़ा आकाश में ऊपर उड़ते हुए देखा गया। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट बर्ड्स नहीं है, बल्कि उन बर्ड्स का पेयर है, और पेयर यहाँ पर सिंगुलर है। तो यहाँ रियल सब्जेक्ट आपका बर्ड्स नहीं है, रियल सब्जेक्ट है पेयर। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आना चाहिए, ये सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ए पेयर ऑफ 2 बर्ड्स वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, क्योंकि सब्जेक्ट बर्ड्स नहीं, ए पेयर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बंच ऑफ द कीज हैव बीन लॉस्ट बाय माय मदर, कि मेरी माँ के द्वारा चाबियों का गुच्छा खो गया। तो चाबियां बहुत हो सकती हैं, पर उन चाबियों से बना हुआ बंच एक ही है। तो यहां पर अगेन रियल सब्जेक्ट यहां पर कीज नहीं है, रियल सब्जेक्ट है यहां पर बंच। क्या है यहां पर? बंच। क्लियर? और इस बंच के हिसाब से जो वर्ब आना चाहिए, ये हैव, ये सिंगुलर होना चाहिए, और होना चाहिए यहां पर इसकी जगह पर हैज। अगला सेंटेंस है, द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पीपल, कि हमारे जो प्रयासों की सफलता है वह लोगों की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट एफर्ट्स नहीं है, आपका सब्जेक्ट जो रियल सब्जेक्ट है वह है द सक्सेस। भले एफर्ट्स इस वर्ब के पास में है, लेकिन इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट है द सक्सेस, एफर्ट्स नहीं है। इसलिए यहां पर जो वर्ब होगा वो इस सक्सेस के हिसाब से यहां पर सिंगुलर होना चाहिए। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, यहां पर डिपेंड्स होना चाहिए। कई बार मान लीजिए मैंने कहा कि पेड़ की शाखाएं काटी जा रही थी, तब पेड़ भले एक है और उसकी जो ब्रांचेज हैं वो बहुत ज्यादा है। तो यहां पर अगर कह दिया द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर बीइंग कट डाउन, तो यहां पर ब्रांचेज के हिसाब से सब्जेक्ट होगा, नहीं कि ट्री के हिसाब से हो।